अतना दी, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा अच्छे से बताओगे क्या हुआ? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ आई हूँ शिवांश के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं उनके आसपास रह रही हूँ, पर मैंने वजह कुछ और बताई है। मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं? मतलब मेरे यहाँ रहने की जो वजह है वो मैं उन्हें ना बताकर कोई और वजह बता रही हूँ, तो वो सही कर रही हूँ या नहीं? दी फिर से यही सवाल? ये कहती मुझे सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो तू बता ना, इसलिए तुझसे पूछ रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या नहीं। क्या हुआ पहले आप ये बताओ, क्या किसने क्या किया, क्या हुआ? पता नहीं, मैं शिवांश के कमरे में गई थी। मुझे पता है वहां पे शिवांश और सोनालिका पास में करीब, मतलब शिवांश और सोनालिका एक दूसरे के करीब थे। क्या कह रहे हो? शिवांश से सोनालिका करीब थे? थोड़ा साफ बताओ, थोड़ा साफ बताओ। सोनालिका ने शिवांश की अलमारी से शर्ट निकाली, हाँ, और शिवांश को दी। लेकिन शिवांश ने वो शर्ट लेते लेते उसकी इतनी तारीफ की जैसे उसने वो अलमारी से शर्ट निकाली ना, खुद सी हो। पता नहीं क्या बोले जा रहे थे उसे। क्या बोल रहे थे? सोनालिका तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी पसंद भी बहुत अच्छी है। जब भी तुम्हारे पसंद का कोई शर्ट पहन के जाता हूँ, देखने वाले हमेशा तारीफ करते हैं। मुझे पहन के भी अच्छा लगता है। तुम पहले भी मेरे लिए शर्ट निकालती थी और अब भी मेरे लिए शर्ट निकालती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे पता उसने जो शर्ट निकाली थी ना, वो कोई इतनी अच्छी शर्ट भी नहीं थी, बाकी शर्टों की तरह थी। पता नहीं इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लगा। अब अजीब तो मुझे भी लगा है ना? पता नहीं शिवांश आजकल मुझे समझ में ही नहीं आ रहे। ये समझ में तो मुझे अभी आप नहीं आ रहे। क्यों? अब क्या किया मैंने? मतलब देखो, सोनालिका ने शिवांश जीजू को एक शर्ट निकाली और उनको दे दी, ठीक है? तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मतलब इसमें वो करीब कैसे आ गए, मुझे समझ में नहीं आया। कैसे समझ आएगी बात? जब मैंने पूरी बात बोली ही नहीं तो तुझे कैसे समझेगी? मैं बताती हूँ ना तुझे। वो जब शर्ट निकाली और शर्ट दी और बहुत तारीफ की ना, उसके बाद शिवांश ने सोनालिका का हाथ पकड़ लिया और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। मैं वहीं थी गाते, मैं सब सुन रही थी। और मुझे देख के पता है शिवांश ने क्या बोला? सोनालिका तुम प्राता को तो छोड़ो, मुझसे बात करो। मुझे ना तुझे बताने के चक्कर में बार बार मेरे दिमाग में वो सारी बातें चल रही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओके, आप शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो जाओ? सोनालिका जब भी शिवांश के करीब जाती है ना, मन करता है उसके पास जाऊं, उससे लड़ाई करूं, उसका मुंह नोच दो, बाल नोच दो, उसके दांत तोड़ दूं मैं। देखा कैसे बातें कर रही हूँ मैं? क्या हो रहा है मुझे? मैं पागल हो रही हूँ। वैसी बातें तो कभी नहीं करती थी, मुझे इतना गुस्सा तो कभी नहीं आता था, फिर अभी क्यों? ये आपको बस सोनालिका से जलन हो रही। देख, तुझे मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा, पर मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। ती मैंने कहा था ना आपसे, जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन भी होती है। ती जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो आप नहीं चाहते हो कि उसके करीब कोई आए, तो जलन होना तो बनता है ना यार। लेकिन गाते मैं नहीं चलना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरी जलन देखे। मतलब तू समझ रही है, अगर किसी को पता चल गया कि मैं जल रही हूँ तो वो समझ जाएगी कि मैं शिवांश से प्यार करती हूँ। आपको अपनी जलन कंट्रोल करनी थी ना। जानती हूँ, लेकिन नहीं होता है मुझसे। कुछ भी बोल देती हूँ, और खुद से ना बहुत ज्यादा ही बोल देती हूँ। पता नहीं वहाँ क्या क्या बोल के आ गई हूँ मैं। पर ती नहीं बोलना था, आपको समझाना था ना। समझ तो गई थी, लेकिन फिर भूल गई। मैं ना खुद को ना काबू में नहीं रख पाती। जब भी शिवांश और सोनालिका को एक साथ देखती हूँ ना, तो मैं ना अपना आपा खो देती हूँ। गुस्सा आता है मुझे, और गुस्से में वही सब करती हूँ जो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो कर दिया। डर भी तो लग रहा है, कहीं शिवांश ने मेरा चेहरा ना पढ़ लिया, मेरी आंखें ना पढ़ लिया उन्हें, तो नहीं समझ में आ गया होगा। मेरी आंखों में उन्हें खोने का डर, मेरे चेहरे पे उनके लिए जज्बात, दिल में उनके लिए प्यार। एक सेकेंड, आप इतना नर्वस मत हो, आप शांत हो जाओ, काम डाउन। अब जो होना है वो तो हो गया ना, तो कोई ना। कैसे कोई ना? मैं नहीं चाहती थी कि शिवांश को पता चले कि मुझे जलन हो रही है, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया। मैं नहीं चाहती थी। अच्छा,
आप जो नहीं चाहते थे वो हो गया, अब आप क्या चाहते हो? बस 1 महीना शिवांश की जिंदगी। मैं सिर्फ 1 महीना चाहती हूँ उनकी जिंदगी से। उनकी जिंदगी में जो काल आने वाला है बस वो एक बार कट जाए, उनकी जान बच जाए। बस 1 महीना उनके साथ रहना चाहती हूँ, फिर उन्हें जो करना है वो कर सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब उसके बाद वो कुछ भी करे, अगर वो साथ ना भी रहे तो भी चलेगा। और अगर आपको उनसे दूर होना पड़ा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? नहीं होगी। होगी दी, आपको बहुत तकलीफ होगी, और वो जो तकलीफ होगी ना वो आप सहन नहीं कर पाओगे, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। सिर्फ वो सोनालिका और जीजू थोड़ी से करीब क्या आ गए, अपनी हालत देखो, आपको कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन जब वो सोनालिका शिवांश जीजू से शादी करेगी तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? शिवांश मुझसे प्यार थोड़ी करते, जो मेरे दूर जाने से कोई फर्क पड़ेगा। और शिवांश ने ना कदम कदम पर मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। क्या बोलते थे वो? कि वो मुझे पसंद करते। झूठ। कहते थे कि वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें छोड़कर जाऊं। झूठ। कहते थे वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें तलाक दूं। झूठ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठ बोला है गायत्री। लेकिन दी, वो सच भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता। अगर सच होता ना तो वो मेरा इंतजार करते, अगले ही दिन सोनालिका से शादी तय नहीं करते। वो आते मेरे पास, मुझसे बात करते, कुछ ना कुछ तो करते, मुझे इस घर में वापस लाते। कैसे लाते दी? आप तो डिवोर्स पेपर साइन करके गए थे ना यहाँ से। गई तो थी, लेकिन जैसे तुझे पता था कि कानूनी कार्यवाही के बिना तलाक नहीं होता है, वैसे तो उनको भी पता होगा ना। तलाकनामा आने का इंतजार तो करते वो। अगर उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी एहसास होता ना तो वो मेरा इंतजार करते, इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। सोनालिका के साथ रिश्ता तय कर लिया। तो गायत्री प्लीज, जो नहीं है ना उसे देखने की कोशिश मत कर। जो तेरे सामने है उसे देख और उसे मान ले। लेकिन मेरा दिल ये नहीं कहता कि जीजू ऐसे हैं। दिल तो मेरा भी नहीं कहता कि शिवांश ऐसे। मेरा दिल कहता है कि वो अच्छे हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। पर नहीं, जैसा मुझे लगता है वो वैसे नहीं है। जैसे तुझे लगता है ना शिवांश वो वैसे नहीं है, जैसे हम सबको लगता है ना कि शिवांश रंधावा ऐसे है, वो नहीं है। जैसे अब दिख रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही है। इसलिए जो भी तेरे सामने है, अभी तुझे जैसे भी दिख रहा है ना, उसी को सच मान ले।